नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति और मैं हूं आर्यमन यादव। हम मौजूद हैं डी ह्यूज के स्टॉल पर और ये चल रहा है CII प्रेजेंट्स कृषि भारत मेला। यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रद्युमन मिश्रा जी, जो कि ASM है, एरिया सेल्स मैनेजर डी ह्यूज में। सबसे पहले तो सर का धन्यवाद करते हैं चैनल पर आने के लिए। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद जी सर। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि डी ह्यूज कंपनी किस तरीके से काम करती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं डी ह्यूज कंपनी की तो देखिए ये नीदरलैंड की एक टाइटल है। इसके दो भाई ओनर है इसके, कोन ड्यूज एंड कोड ड्यूज, और 100% ये फैमिली ओन्ड बिजनेस है। और 1911 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, चौथी पीढ़ी इसमें काम कर रही है, यानी मोर देन 100 इयर्स पुरानी कंपनी है। और अगर आप इसके लोगों पे देखेंगे तो एक क्राउन बना हुआ है, तो ये रॉयल ड्यूज है। ये उन्हीं कंपनियों को नीदरलैंड में मिलता है या यूरोप में, जो कंपनियां अच्छा काम करती हैं और मोर देन 100 इयर्स से, इसीलिए उनको मिला है। तो रॉयल ड्यूज कंपनी एनिमल न्यूट्रिशन में मेनली काम करती है। भारत के अलावा 84 और देशों में ये लोग काम करते हैं। और हमारा जो बिजनेस है, पोल्ट्री फीड, एक्वा फीड, स्वाइन फीड, डेयरी फीड, इसमें हम लोग काम करते हैं। इसके अलावा पेट फूड में भी काम करते हैं। और कुछ हमारा एक काउडाइज डिवीजन है जो कि सप्लीमेंट में काम करता है, न्यूट्रिशन में, प्रीमिक्स में। तो इंडिया में 2017 में हम लोग स्टार्ट किए थे, पंजाब से अपना प्रोडक्शन है। और अभी ऑलमोस्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र, ये सारे स्टेट्स में हम लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। और किसानों के बेनिफिट के लिए हम ऐसे काम कर रहे हैं कि बाकी कंपनियां काम करती हैं कि सिर्फ दूध बढ़ाने का काम करती हैं। हमारा मकसद है 3 चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं कि पहला चीज़ कि पशु की हेल्थ अच्छी हो, दूसरा कि हर साल वो बच्चा दे जिससे कि किसान का बेनिफिट हो, और तीसरा काम क्या है कि जब वो बच्चा देगी तो दूध तो देनी ही देगी। तो दूध का जो पीक होता है वो मेंटेन हम लोग रखते हैं, यानी कि लंबे समय तक वो दूध दे। और किसान के अगर कोई गाय है तो लंबे समय तक उसके घर पे रहे ताकि वो अच्छा बेनिफिट उससे ले सके। मतलब सिर्फ गाय दूध अच्छा ना दे बल्कि उसकी हेल्थ भी अच्छी रहे और वो हर साल कंसीव करे, यानी आगे के लिए नहीं हो, हर साल उससे बच्चा ले सके किसान। क्योंकि ज्यादातर किसानों की समस्या क्या है, कोई भी फीड खिला रहे हैं या कुछ भी अपना खिला रहे हैं वो, तो उनकी एक ही समस्या रहती है कि हमारा पशु ज्ञापन नहीं रहता, आगे के लिए नया नहीं रहता है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए डी ह्यूज ने बहुत अच्छा काम किया। हम लोग बॉडी कंडीशन स्कोर एनिमल्स का सही रखते हैं। और दूसरा, हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन में विटामिन, प्रीमिक्स, ग्रेन्स भी हम लोग अगर इसमें ऐड कर रहे हैं तो उस ग्रेन्स को प्रॉपर टेस्ट किया जाता है NIR टेक्नोलॉजी के थ्रू, और उसके बेसिस पे हम लोग बनाते हैं। दूसरा एक सबसे यूनिक अप्रोच डी ह्यूज का क्या है कि हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रोकते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं। जैसे कि कार्बन हो गया, मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया। इनका प्रोडक्शन अगर किसी भी एनिमल के बॉडी में होगा, बॉडी से ज़्यादा होगा, तो उसकी जो लाइफ होगी उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो अगर इसके, और दूसरा क्या, इन्वायरमेंट को भी ये ग्रीन हाउस गैसें नुकसान करती है। तो एज ए यूरोपियन कंपनी हम लोग कोशिश ये रखते हैं कि पशु के शरीर से कम मात्रा में मीथेन, कम से कम मात्रा में अमोनिया, कम से कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए एस्पोस टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं। तो फिर किस तरीके के उत्पाद यहाँ मौजूद होते हैं कंपनी में? भारत में अभी हम लोग 3 डिवीजन में काम कर रहे हैं। पहला है आपका डेयरी डिवीजन, जिसमें कैटल फीड हम लोग बनाते हैं। कैटल फीड भी हम लोग कैटेगरी वाइज बनाते हैं, जैसे कि छोटा बच्चा है उसकी ग्रोथ के लिए अलग है, उससे बड़ा बच्चा है तो उसकी बोन्स के डेवलपमेंट के लिए अलग है। फिर हीफर्स का, यानी कि जो फीमेल का जो रेडी हो रही है प्रेगनेंसी के लिए, उसके लिए हमारा अप्रोच अलग है। जो पशु दूध दे रहा है उसके लिए अप्रोच अलग है, उसके लिए अलग फीड हम लोग बनाते हैं। तो कैटल फीड के साथ साथ हम लोग पोल्ट्री फीड में काम कर रहे हैं, ब्रीड बॉयलर और लेयर दोनों में काम कर रहे हैं। और तीसरा हमारा जो वन ऑफ द बेस्ट डिवीजन है स्वाइन डिवीजन, जिसमें हम लोग वर्ल्ड में नंबर 1 पे आते हैं। तो स्वाइन डिवीजन में भी हम लोग बहुत अच्छा स्वाइन फीड, जिसको आप शुगर फीड कहते हैं, उसके लिए हम लोग बहुत अच्छा फीड बनाते हैं। वो भी हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे इंडिया में। आने वाले टाइम में 1-2 साल के अंदर हम लोग एक्वा फीड में भी यहाँ पे इंडिया में स्टार्ट, मतलब कंपनी अब एक्वा फीड की तरफ भी आगे बढ़ रही है। हाँ जी। कोशिश हमारी है कि आने वाले 1-2 सालों, क्योंकि डिमांड है, किसान हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं। जब हम लोग 2017 में इंडिया में अप्रोच किया था, हम लोगों ने तो कैटल फीड से अप्रोच किया था। फिर उसके बाद से लोगों ने डिमांड दिया कि नहीं, हमें स्वाइन फीड भी चाहिए, तो स्वाइन फीड में हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। आज हम स्वाइन में भी नंबर 1 है। और तीसरा, फिर पोल्ट्री में भी डिमांड आ रही है, तो पोल्ट्री में भी कंपनी स्टार्ट कर दिया प्रोडक्शन यहाँ पंजाब से। और आने वाले टाइम में हम लोग नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर हम लोग जो है एक बड़ा प्लांट वहाँ पे पंजाब में 2025 में हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिससे कि हम लोग एक्वा का भी प्रोडक्शन स्टार्ट
स्टार्ट करेंगे मछली का, मछली का भी। तो ये हमारा अप्रोच है जी। आने वाले टाइम। सर हम मौजूद हैं कृषि भारत CII प्रेजेंट्स कृषि भारत इस मेले में, जो कि 4 दिवसीय मेला है, आपको पता है सर। तो सर मेले में क्या खास रहा है इस बार, इसके बारे में कुछ जानकारी? देखिए फर्स्ट पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे CII का कि जिन्होंने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा फेयर यहाँ पे मतलब अरेंज किया है। इससे पहले चंडीगढ़ में ही होता था CII का जो कार्यालय है। फर्स्ट टाइम यूपी गवर्नमेंट ने इसको यहाँ पे किया है, तो इसके लिए तो तहे दिल से धन्यवाद, जिसके थ्रू हम लोगों को मौका मिला यहाँ आने का। नीदरलैंड एम्बेसी से हम लोग हैं, जितनी भी डच कंपनियां हैं वो यहाँ फेयर में आई हैं। सबका एक ही अप्रोच है कि इनके साथ यूपी गवर्नमेंट के साथ CII के थ्रू हम लोग एक दूसरे का टेक्नोलॉजी का शेयरिंग, नॉलेज का शेयरिंग करके और यूपी की ग्रोथ के लिए, भारत की ग्रोथ के लिए काम करें। तो इस फेयर का बहुत बड़ा योगदान तो इस मामले में कि अलग अलग कंपनियां आई हैं, अलग अलग अपनी अपनी टेक्नोलॉजी लेकर के आई हैं। तो उनका जब एक साथ एक बैनर के नीचे आते हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो ये इसका सबसे बड़ा अप्रोच है। किसान, अभी बहुत सारा अवेयरनेस की कमी है यहाँ पे। किसान आ रहे हैं, अलग अलग चीजें देख रहे हैं, कुछ उनको समझ में आ रही है, कुछ नहीं आ रही हैं, कुछ हम लोग गाइड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर ये कंटिन्यूअस 4-5 साल या आगे भी इसको अगर यहाँ पे किया जाए तो शायद यहाँ की यूपी की फार्मिंग में यहाँ के किसानों को बहुत अच्छी जानकारी मिल सकती है, उनकी इनकम बढ़ सकती है, उनके प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी बहुत देखिए हम लोग चूंकि डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड है, तो डेयरी में अगर बात करें तो क्वालिटी ऑफ फीड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो CII के थ्रू मैं ये भी कहना चाहूँगा और यूपी गवर्नमेंट से भी कि हमें मौका दें। हम हमारी टेक्नोलॉजी यूपी में हम लोग प्लांट वगैरह भी आगे चल के कंपनी प्लान करेगी अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ की फार्मिंग में सुधार आएगा और यहाँ के किसानों की इनकम बढ़ेगा। सीधी सी बात है, इनकम बढ़ेगा तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, सारी चीज़ें बढ़ेंगी। तो इससे इंडस्ट्री को भी मौका मिलेगा, किसानों को भी मौका मिलेगा और देश का भी विकास होगा, यूपी का भी विकास होगा। बिल्कुल सर, आपकी बातों से बिल्कुल समझ में आता है कि डी-ह्यूज कंपनी का आगे का क्या मोटिव है और आगे क्या विजन है। जी। तो सर इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप देख रहे थे फसल क्रांति, खेती बाड़ी से जुड़ी बाकी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।